Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा लास्ट लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें हम कवर करेंगे लास्ट के 10 क्वेश्चन। पहले प्लानिंग तो हमारी ये थी कि इसको लाइव कनेक्ट करें, बट अभी बच्चों के ज़्यादातर फर्स्ट टर्म में फिजिक्स का पेपर है अपकमिंग, तो अब बेटर मुझे यही लग रहा है कि इसका वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि लाइव कनेक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर, जो NCERT सोल्यूशन 31 से 40 तक होगा। लास्ट का ये जो लेक्चर है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना है आपको वीडियो को, और जो भी फेयर नोटबुक के साथ बच्चे बैठ के देख रहे हैं उसको आप फेयर भी कीजिए और ख़ुद से प्रैक्टिस भी कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कॉमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 31st, What do you understand by bond pair and lone pair? अब देखो, बॉन्ड पेयर को हम BP से भी लिख सकते हैं और लोन पेयर को LP से। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो ये 9th के बच्चों को भी पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में या शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, और जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसे आप क्या बोलोगे, लोन पेयर। लाइक कोई एक रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 का। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, 2 इसके पास ऐसे बच गए। तो इस बचे हुए पेयर को आप क्या बोलोगे, लोन पेयर, और ये बाकी 3 पेयर क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। इसमें 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। द इलेक्ट्रॉन पेयर विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और शेयरिंग उसे हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग या शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। The electron pair involved in sharing between two atoms during covalent bond is called shared pair, bond pair, और जो participate नहीं कर रहे हैं, the electron pair which is not involved in the sharing or bonding are called lone pair, unshared pair, non-bonded pair, right? मीथेन के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर ही दिखेंगे, जबकि वाटर में 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं जो सेंट्रल एटम पे है, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। जब भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आप वहीं से सीख लोगे, जिसका एप्लीकेशन वेस्पर थ्योरी में होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप असाइन करने के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केमिकल बॉन्डिंग का, कि हमें सिग्मा और पाई में डिफरेंस लिखना है। हालांकि क्वेश्चन जब 2 मार्क्स का आएगा तो इसके लिए 4 पॉइंट सफिशिएंट है, बट डिफरेंस और भी हो सकते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, जब भी 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। इस पे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सिग्मा पाई पे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, और कैसे हम एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट अराउंड इट, राइट। तो सबसे पहले देखा जाए कि सिग्मा और पाई में हमेशा देखना है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एक प्राइमरी फिनोमिनन है। 2 एटम पहले सिग्मा ही बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद दूसरा और तीसरा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है एक्सियल ओवरलैपिंग बिटवीन 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक्सियल को हम एंड टू एंड और हेड टू हेड भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक्सिस पे ऐसे ओवरलैप कर रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, और इसको आप साइड वाइज ऐसे ओवरलैप कराएंगे तो साइड वाइज से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, जो कि सिग्मा जितना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, वो हमेशा सिग्मा से वीकर ही होगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा, और पाई बॉन्ड बन रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग। इस साइड वाइज को हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। सिग्मा और पाई में कंपेयर करें तो ये काफ़ी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा और ये क्या होगा, वीकर होगा, राइट। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड में ओनली 1 लोब ऑफ द p ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग। आपको सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जब 2 p ऑर्बिटल के बीच आप बनाएंगे तो इसका सिर्फ एक लोब ऐसे पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में, ये बन गया सिग्मा, राइट। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड बनाएंगे तो 2 कनेक्शन एक पाई बॉन्ड को शो करेगा। लिटरल ओवरलैपिंग में पहला लोब दूसरा लोब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और अब बन रहा है इसमें पाई बॉन्ड, ये आपका पी पाई बॉन्ड।
राइट। तो इसमें दोनों ही बोथ लोब्स ऑफ द p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग, राइट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल, और इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं वैसे बोल देता हूँ, यदि आप पेन पेपर के साथ ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल दोनों आराम से फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंड टू एंड ओवरलैप करने की टेंडेंसी है। बट जो एस ऑर्बिटल है, क्योंकि वो स्फेरिकल, और स्फेयर में कोई लेटरल ओवरलैपिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा बट पाई बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। ये कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है सिग्मा बॉन्डिंग को आप देखो तो ये एस एस ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, राइट। ये एस पी ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, और ये पी पी ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। ये तीन तरीके से। जबकि पाई बॉन्ड में हम जाए तो एस ऑर्बिटल का यहाँ कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, डी पाई पी पाई, और लास्ट है डी पाई। तो ये तरीके से फॉर्म हो सकता है। 4-5 पॉइंट से एक्स्ट्रा लर्न करने का क्या फ़ायदा है कि एग्जाम में कम से कम 4 पॉइंट आप सही ढंग से लिख पाओगे। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंस जो पॉइंट्स के हैं वो अच्छे से हम लर्न कर लें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से H2 का कॉन्सेप्ट असाइन करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1। मैंने पहले भी बताया कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल। अब H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों का ही इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का 1s, सेकेंड हाइड्रोजन एटम का 1s। अब ये दोनों 1s और 1s जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, एंड टू एंड। इससे क्या होगा, दोनों में SS ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। H और H में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू SS ओवरलैपिंग, राइट। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल देखो, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा लाइक H2, F2, Cl2, Br2, I2, ये आप नोट कर सकते हैं, O2, N2। जब भी 2 एटम होंगे सिमिलर और आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ओवरलैपिंग के थ्रू हमें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब एक सेंट्रल एटम है और एक से ज़्यादा अदर एटम है लाइक BeCl2, BCl3, AlCl3, CH4, NH3, H2O, PCl5, SF6, तो इसमें सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा। बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि SS ओवरलैपिंग में भी पढ़ रहे हैं, SP ओवरलैपिंग में भी और SP हाइब्रिडाइजेशन में भी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ओवरलैपिंग कहाँ कराना है और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कराना है। तो जब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे HCl, HBr, H2O2, जब भी 2 एटम पर मॉलिक्यूल हैं तो वो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से होगा। और सेंट्रल एटम एक है और एक से ज़्यादा अदर एटम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसमें पक्का सेंट्रल एटम के अंदर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन क्या करना था, H2 मॉलिक्यूल का शेप ऑन द बेसिस ऑफ VVT। तो बेटर वे ये है जो साइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप थ्योरेटिकल थोड़ा सा थ्योरी भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे बॉन्ड ये फॉर्म होगा। लेकिन H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें VVT से एक्सप्लेन करना है, तो इस तरीके से करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है जो आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो LCAO मेथड पे बेस। अब ये LCAO क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो बिल्कुल सेम एनर्जी के हैं जैसे 1s और 1s, वो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1s इस लेवल पे हैं, सेम पे, तो लोअर एनर्जी का बनेगा सिग्मा 1s और हायर एनर्जी का क्या बनेगा, सिग्मा स्टेरिक 1s। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, लोअर हायर। 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल थे। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसमें एक की एनर्जी लोअर होगी। लोअर वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर वाले को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एनर्जी वाइज यदि इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है तो पहले इलेक्ट्रॉन आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में फिल करेंगे। सिमिलरली यदि 3 और 3 6 जैसे p ऑर्बिटल 2p 2p 3p 3p की ओवरलैपिंग करा रहे हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz,
तो दोनों साइड आप मिलाओ, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, तो वो 6 कंबाइन होके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें 3 बॉन्डिंग के होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग के। ये कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द कंपेरेबल एनर्जी, तभी उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, राइट। 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर 2s के साथ करेगा, 2p के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसलिए बोल रहे हैं कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लीनियर कॉम्बिनेशन करा रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट दे आर एबल टू ओवरलैप, राइट। थर्ड है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी बनेगा। और इसमें पाई का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी सब सिग्मा ही होते हैं। 1s से सिग्मा 1s, सिग्मा स्टेरिक 1s, जबकि 2s से क्या बनेगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s। लेकिन जब 2p में जाएंगे तो उसका जो z है वो सिग्मा 2pz बनाएगा, लेकिन जो x और y एक्सेस हैं, क्योंकि हम z को इंटरन्यूक्लियर मान के चलते हैं केमिस्ट्री में, तो z सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, x और y क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, पाई 2px, पाई 2py, राइट। कॉन्सेप्ट आगे आएगा जब कोई डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो डज नॉट एग्जिस्ट के हमारे सिलेबस में 2-3 ही क्वेश्चन है, Be2, He2, Ne2। डज नॉट एग्जिस्ट में हमें सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि उस पर्टिकुलर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0। जिस किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड कैसे करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ NB माइनस Na। अब इसमें NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम है 1s2 2s2। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2। इसको मैं एक बार फेयरली यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, Be2 में आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टेरिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टेरिक 2s2। जो स्टार मार्क वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, और जो नॉर्मल सिग्मा 1s है ये बॉन्डिंग के हैं। तो हाफ NB माइनस Na करते हैं तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 4, एंटी बॉन्डिंग के हैं 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा, 0। और जिस किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। तो डज नॉट एग्जिस्ट के ये 3 क्वेश्चन है, Be2, He2, Ne2। डज नॉट एग्जिस्ट तभी आएगा जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया Be2, आपके लिए होमवर्क है कि He2 आप ट्राई करेंगे और Ne2। और यदि कोई डाउट आता है और इसमें यदि कोई डाउट आपको होता है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब इसका भी एक जनरल ट्रिक है, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, जो कि यहाँ गिवन है O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, ऐसे कितने भी आ सकते हैं। करना क्या है कि इन सबका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करके सबका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। अब जैसे मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, O2 बॉन्ड ऑर्डर इसकी है 2, O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। ये सब फाइंड किया गया होगा हाफ NB माइनस Na। पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सबका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे हाफ NB माइनस Na से, और फिर एक डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। 2 प्लस है 3, O2 माइनस 1.5, O2 2 माइनस 1। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एसोसिएशन, एंथैल्पी। जिस किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हाइयर रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यदि ये 2 फॉर्मूले आप याद रखते हैं तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जबकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के।
बॉन्ड लेंथ, राइट। तो अब हमने सबके एमओ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जब ये फाइंड कर लिया और हमें बताना है रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है। इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ O2 2 माइनस O2 माइनस O2 O2 प्लस O2 2 प्लस। अब जस्ट ये कंफर्म करने के लिए कि मैंने जो बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, यहाँ एक बार हम लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑर्डर किस बेसिस पे बनाया गया है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, स्टेबिलिटी हो, सब में यही ऑर्डर आएगा, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें 1, 1.5, 2, 2.5, 3। जैसे ऐसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज। बट मान लो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी का और एग्जाम में आ गया बॉन्ड लेंथ, तो ये जस्ट हमें ऑपोजिट कर लेना है। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा। ये हमने इंक्रीजिंग किया स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो हम बना सकते हैं डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यदि किसी क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आया तो O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस। तो दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, लेकिन सबसे पहले आपको एमओ कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करना होगा और एमओ कॉन्फ़िगरेशन से ही हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला हाफ NB माइनस NA, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्बिटल्स। देखो प्लस और माइनस का यूज होता है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, राइट। जो पॉजिटिव साइन है वो क्रीस्ट को, जैसे ग्राफ में ऐसे बनाते क्रीस्ट ट्रॉग, तो हायर वेव को शो करेगा। नेगेटिव साइन नीचे के लिए वो डिनोट करेगा ट्रॉग। तो हायर और लोअर ये वेव फंक्शन के लिए जनरली, ताकि हमें प्लस प्लस ओवरलैपिंग, माइनस माइनस ओवरलैपिंग, कुछ केसेस जीरो ओवरलैपिंग के, ये डिटेल वीडियो में आपको मिलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ सिग्निफिकेंस ही पूछा गया है। तो पॉजिटिव अपर पॉइंट को शो करेगा, नेगेटिव लोअर पॉइंट को, जो वेव फंक्शन में भी डिस्कशन में होता है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको बस इतना ही इस पर लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, जो SP, SP2 और SP3 के अलावा जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक है PCl5, जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे और इसके हेल्प से आप 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D, दूसरा है SF6 जो कि सिमिलर प्रैक्टिस से आप आराम से कर लोगे, SP3D2, और तीसरा है IF7, IF7 होगा SP3D3, राइट। तो डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब ये दोनों ही बेस्ट क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था PCl5, जिसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया कि SP3D है वो डिस्कस करेंगे, और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं जैसे एक प्लेन के ऊपर और नीचे जो बॉन्ड बना होगा, जनरली PCl5, SF6 और IF7 में 2 ही एक्सियल बॉन्ड होंगे, बाकी 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं PCl5 में, 4 होते हैं SF6 में और 5 होंगे IF7 में। 2 एक्सियल के अलावा जितने भी बच गए जो इक्वेटर पे होंगे उसे इक्वेटोरियल बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट। अब फास्फोरस की एटॉमिक नंबर क्या है, 15, राइट। और इस 15 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड 3d0। हाइब्रिडेशन हमेशा कहाँ होगा, वैलेंस शेल में। कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जो वैलेंस शेल के हैं। तो फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके आगे जाएगा, क्योंकि हमें 5 क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग कराना है और उन 5 क्लोरीन के लिए 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल अवेलेबल होने चाहिए। तो 3s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, 3d में।
अब 3s में एक अनपेयर्ड बच गया, 3p में 3 अनपेयर्ड हैं और 3d के फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको एक अनपेयर्ड दिख रहा है, ये एक्साइटेड है। और लास्ट वाला स्टेट है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आप देखेंगे कि जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहे हैं, क्लोरीन की साइड से। नाम कैसे आया sp3d, तो एक ऑर्बिटल s का है, 3 ऑर्बिटल p के हैं और एक d का है, तो sp3d। SF6 में आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, तो sp3d2। और IF7 में क्या होगा, आयोडीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा d में, तो sp3d3। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। मतलब sp3 के बाद यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिंगल सेंट्रल एटम पे बेस्ड हैं। वैसे डबल सेंट्रल पे करना है तो इथेन, इथीन और इथाइन की प्रैक्टिस, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वो भी जरूर करना होगा। जब sp3d ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा तो शेप कैसे बनाएंगे, इसकी जो शेप है वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एक बार मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाऊंगा एक इजी तरीके से, कि पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया वो एक प्लेन पे है, इसके साथ जो क्लोरीन होंगे उसी को हम इक्वाटोरियल बोलेंगे। जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा वो हमारा एक्सियल रहेगा। सेंटर पे फॉस्फोरस, Cl, 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 ये तीनों इक्वाटोरियल है। पहले स्टार्ट हमें इक्वाटोरियल से करना है, फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम क्या बनाएंगे, एक्सियल। ऊपर और नीचे की ये दोनों बॉन्ड एक्सियल हैं। मतलब मैंने क्या बताया कि इसमें कितने एक्सियल होंगे, 2 PCl बॉन्ड एक्सियल, 3 PCl बॉन्ड इक्वाटोरियल, और लास्ट में क्या करना है, एक्सियल को इक्वाटोरियल से हमें ज्वाइन करना है। 1 2 3 1 2 3। एंगल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एक पॉइंट के अराउंड 360 का एंगल फॉर्म होता है, डिवाइडेड बाय आप 3 कर लेंगे तो इसमें जो एंगल्स आ रहे हैं इक्वाटोरियल वो सब 120 120 120 के होंगे। एंड देन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये 90 डिग्री का आपको दिखेगा, 90 डिग्री। अब इनका एंगल तो हमने लिख लिया, इसका लेंथ जो होता है वो 240 पिकोमीटर के आसपास होगा और ये 202। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि एक्सियल बॉन्ड क्यों लॉन्गर होते हैं। शेप तो हमने ड्रॉ कर लिया, एक्सियल इक्वाटोरियल आपको समझ आ गया होगा। ये जो ऊपर और नीचे के बॉन्ड हैं वो एक्सियल हैं और जो ट्रायंगल पे थे वो इक्वाटोरियल है। हमेशा एक्सियल 2 होंगे और बचे हुए सब इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल SF6 में 4 है और IF7 में 5 है, इसमें 3 ही हैं। वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स में ज़्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VVT, एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर। एक्सियल बॉन्ड्स या एक्सियल जो बॉन्ड पेयर हैं उनमें ज़्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा फ्रॉम इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर। तो एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा देखोगे आप लॉन्गर हो जाएंगे। इस पर क्वेश्चन आता है कि वाई एक्सियल बॉन्ड्स इन PCl5 आर लॉन्गर देन इक्वाटोरियल, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर द 5 PCl बॉन्ड इन PCl5 सेम, क्या पांचों बॉन्ड सेम है, इक्विवेलेंट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर है, इक्वाटोरियल बॉन्ड शॉर्टर है। 1 पिकोमीटर इक्वल 10⁻⁻12 मीटर या फिर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, राइट। बाकी 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और जरूर बताइए कि SF6 IF7 वो आप ड्रॉ कर पा रहे हैं नहीं थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन से, वेस्पर थ्योरी से नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड एक छोटा टॉपिक है बट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। और ये वैन डर वाल्स फोर्स एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, क्योंकि सभी एलिमेंट ये बना भी नहीं सकते। क्या ये वीकर होगा या स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्स है? यस, इट इज़ स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बाकी सभी मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल में फॉर्म होगा जहां हाइड्रोजन लिंक्ड होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, FON, ये आपको याद रखना है। ऐसे मॉलिक्यूल में, जैसे मैंने पूछा क्या HF में H बॉन्डिंग फॉर्म होगा? यस। H2O में होगा। क्या NH3 में हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्या CH4 में फॉर्म होगा? नहीं होगा। क्या PH3 में फॉर्म होगा? नहीं होगा। क्या H2S में होगा? नहीं होगा। मीथेन में होगा? नहीं। जब भी हाइड्रोजन FON से लिंक्ड है तो फॉर्म होगा। कार्बन से लिंक्ड हो, फॉस्फोरस से लिंक्ड हो, सल्फर से लिंक्ड हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो फॉर्म नहीं होगा, यहाँ फॉर्म नहीं होगा, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने क्या बताया कि ये हमेशा वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्गर होगा। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज वैन डर वाल्स फोर्स होंगे और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल में फॉर्म नहीं होगा। ये उन्हीं मॉलिक्यूल में फॉर्म होगा जिसमें हाइड्रोजन
फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लिंक्ड हो। कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अब इस ट्रिक के हेल्प से आप बहुत ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन है जो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आया था कि H2O की बॉइलिंग पॉइंट हायर है या H2S की, तो ट्रिक से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि H2O में H बॉन्डिंग फॉर्म होगा, H2S में नहीं होगा। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन दैट ऑफ PH3, तो NH3 में H बॉन्डिंग फॉर्म होगा, PH3 में फॉर्म नहीं होगा, राइट। और फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं कंपाउंड में फॉर्म होगा जिसमें हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON इनके बीच में हो, जिसके एक साइड नेचुरल कोवैलेंट बॉन्ड होगा और दूसरी साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। लाइक इन HF मॉलिक्यूल जब किसी कंटेनर में होंगे तो इसके मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, बॉयल करते समय हम इंटरनल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं, हमेशा बॉयल करते समय हम H बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं। मैनी कंपाउंड्स आर नोन इन विच हाइड्रोजन एटम लाई बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन देम। From one side it is held in natural covalent bond and on the other side it is held by special kind of linkage called hydrogen bonding। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी मॉलिक्यूल में फॉर्म नहीं होगा। बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 11th के लिए नहीं है, 12th में ऐसे कई चैप्टर्स आएंगे ऑर्गेनिक में या फिजिकल में जहाँ H बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा टू एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। क्या ये वैंडर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होगा? येस इट इज़ स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वैंडर वाल फोर्स, उसके भी 3 टाइप हैं। वैंडर वाल में भी जो सबसे वीक होगा वो कौन सा फोर्स होगा? डिस्पर्जन फोर्स, जो उसे आप लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। उससे हायर स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और वैंडर वाल फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? डाइपोल फोर्स। इन तीनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है? H बॉन्डिंग, राइट। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो एमओ कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो है वो हाफ NB माइनस NA। हमेशा देखोगे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से हायर होंगे या कभी कभी इक्वल आ जाएगा जब हम नॉट पॉसिबल या ज़ीरो प्रूफ कर रहे थे। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है या उनकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन, अब इनमें से कोई भी एक रैंडम कॉन्फ़िगरेशन हम अभी करते हैं और बाकी सबका आंसर यहाँ आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, बट एक से आपको समझ तो आ जाएगा। N2 नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, बट N2 है तो आप डबल कर लो। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इसमें? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टेरिक, हमें रुकना है 14 काउंटिंग पे, स्टेरिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टेरिक 2s2, और इसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल पाई 2py। साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी हमें काउंट करना है, कहीं ये 14 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 4 6 8 10 12 एंड सिग्मा 2pz2, टोटल कितने हो गए? 14, राइट। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि N2 तक का एक ऑर्डर होता है एमओ कॉन्फ़िगरेशन में, बट N2 के बाद N2 तक एटम साइज में छोटे हैं तो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड हम पहले बना लेते हैं, बाद में सिग्मा आएगा। बट O2 ऑनवर्ड्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक सेम लिखेंगे, सिग्मा स्टेरिक 2s2 तक, इसके बाद सिग्मा 2pz आ जाएगा, बाद में ये पाई आएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इसको। अब हम काउंट करेंगे इसमें बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग के। बॉन्डिंग वो है जिस पे स्टार मार्क नहीं है। 2 4 6 8 10, ये हो गया 10, और एंटी बॉन्डिंग जो स्टार मार्क वाले हैं ये कितने हो गए? 4। 6/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3। ऐसे ही आपको बाकी 3 की प्रैक्टिस करना है। O2 ऑनवर्ड्स के लिए मैंने क्या बताया, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो ऑक्सीजन तक के, इनका डायग्राम बनाना हो या कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है ये पहले फिल होगा और पाई बाद में फिल होगा। ऑक्सीजन F2 Ne2 वाले क्वेश्चंस के लिए हमें सिग्मा 2pz पहले फिल करना है, और जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे तो हाफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर हायर होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन उसकी लेंथ सबसे छोटी होगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
आंसर आपके स्क्रीन पे है और क्या क्या चेंजेस हैं उसका ध्यान रखना है कि हमें N2 तक कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, N2 के बाद कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये था हमारा एंटायर वीडियो लेक्चर जो केमिकल बॉन्डिंग के NCERT सॉल्यूशन पे था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.